हर एक देश या समाज में कोई ना कोई कानून होता है। कानून बनाने का मकसद बस यही होता है कि अपने देश को एक विकसित देश बनाया जा सके और इसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। तो आज हम लोग ऐसे ही 17 कानून के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल लीगल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए कितने दशक गुजर गए, लेकिन आज भी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हमारे घर की महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं। तो क्या आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री का लज्जा का अनादर करने के मकसद से कोई कमेंट करेगा या कोई आवाज़ निकालेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा इस मकसद से कि उस स्त्री के द्वारा कुछ रिप्लाई सुनने को मिले या कुछ ऐसा अंग विक्षेप करेगा अथवा ऐसी स्त्री की एकांता में अतिक्रमण करेगा, यानी कि उसके रोकेगा, बदसलूकी करेगा उसके साथ, तो उसको 1 साल के लिए जेल भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। ऐसा आईपीसी की धारा 509 के तहत कहा गया है। जब कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी का मानहानि करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा आईपीसी की धारा 500 में कहा गया है। मानहानि के बारे में जानने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि मैं इस पर एक नया वीडियो बना सकूं। अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग के समय यदि आपके खून में 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो आपको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 धारा 185 और 202। अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला के साथ उसकी मर्जी से शारीरिक संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो ये कानूनन अपराध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हुआ है महिला के सहमति के साथ हुआ है। इंडियन पिनल कोड 498। अगर 2 वयस्क लड़का या लड़की यानी कि 18 साल के ऊपर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहें तो ये कानूनन गलत नहीं है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उन दोनों के बीच जो भी संतान की प्राप्ति होगी उसमें उस संतान का पैतृक मतलब बाप के संपत्ति में बराबर का हक होगा, जितना कि अरेंज मैरिज वाले शादी में बच्चे को हक मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्या आपको पता है कि एक पुलिस अधिकारी हमेशा अपनी ड्यूटी पर ही माना जाता है, चाहे वो वर्दी पहन रखा हो या ना हो। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उस अधिकारी से शिकायत करता है तो वो यह नहीं कह सकता है कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, क्योंकि वह ड्यूटी पर ही है, भले ही उसने वर्दी ना पहन रखी हो। पुलिस एक्ट 1961। अगर आप एक महिला हैं तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि कोई भी कंपनी किसी भी गर्भवती महिला को यानी प्रेग्नेंट महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा भी हो सकती है कंपनी के मालिक को। मैटरनिटी प्रॉफिट एक्ट 1961। अगर आपके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो टैक्स उल्लंघन के मामले में टैक्स वसूली करने वाले अधिकारी को ये भले ही अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सके, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के पहले आपको नोटिस भिजवाना बहुत ही ज़रूरी है और केवल टैक्स कमिश्नर ही फैसला करेगा कि आपको हिरासत में लॉकअप में कितनी देर के लिए रखना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति या पत्नी में से कोई भी तलाक के लिए अर्जी कोर्ट में दे सकता है, लेकिन उनके साथ यह निम्नांकित परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता यानी कि बच्चा ना पैदा करने की क्षमता, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना और 7 साल तक अता पता ना होना। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में चालक को हेलमेट लगाने का नियम तथा धारा 128 में दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की सवारी के बारे में व्याख्या किया गया है। लेकिन कोई पुलिस कांस्टेबल या अधिकारी आपके वाहन की चाबी निकाल लेता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं और इसके लिए आप उसे सजा दिलवा सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम।
एक स्त्री या महिला को एक महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है और अपने साथ थाना लेकर जा सकती है, क्योंकि पुरुष पुलिसकर्मी को यह अधिकार नहीं है। लेकिन अगर महिला द्वारा कोई संगीन जुर्म किया गया हो तो मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश पर पुलिसकर्मी भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले नहीं की जा सकती है। CRPC 1973। अगर किसी व्यक्ति का हेलमेट ना पहनने या किसी और चीज़ के लिए चालान काटा जाता है तो उसी व्यक्ति का उसी दिन दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। कोई भी दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट पर लिखे अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा मांग नहीं कर सकता है, लेकिन कस्टमर को ये राइट बनता है कि वो किसी भी सामान का MRP से कम में उस सामान को खरीद सकता है या खरीदने के लिए मोल जोल कर सकता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते थे और आपको उसके बदले पैसे नहीं मिले तो आप उस पर 3 साल के अंदर अंदर केस कर सकते हैं और अपने हक के पैसे को ले सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल के बाद आप केस करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में यानी कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गंदी घिनौनी हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। अश्लील हरकत आखिरकार होता क्या है, इसका स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं मिल सका। इस कारण पुलिस इस नियम का दुरुपयोग करती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस से कभी भी भिड़ना मत। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 294 के तहत अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और आपके पास अपना खुद का बेटा है, पोता है, परपोता है, तो आप दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास अपना खुद का कोई औलाद नहीं है तो आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन बच्चा और गोद लेने वाले व्यक्ति में कुल मिलाकर 21 साल का अंतर होना चाहिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अगर आप दिल्ली में किराए के मकान पर रहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए मकान खाली नहीं करा सकता है। ऐसा करना कानूनन जुर्म है, सिर्फ दिल्ली में। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14 के तहत ऐसा करना जुर्म करार दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।